नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, एक तरफ जहां अमित शाह 2/3 बहुमत जुटा पाने में फेल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ करने की तैयारी में है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारियों के बीच खबर है कि अमित शाह राजनाथ सिंह के जरिए ऐसी चाणक्य नीति चलने जा रहे हैं जिससे योगी आदित्यनाथ के सपनों पर पानी फिरने वाला है। तो क्या योगी को साइड लगाने के लिए दिल्ली दरबार में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? आखिर क्यों? खबर सामने आ रही है कि मोदी की जगह अमित शाह लेने वाले हैं, यानी कि अगले प्रधानमंत्री अमित शाह बनने वाले हैं। इस पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले कैसे 2/3 बहुमत जुटाने में लगे अमित शाह का ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पाया है, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, अमित शाह को लगा था कि जैसा खेल ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के साथ खेला है, वही खेला अखिलेश यादव के साथ खेलेंगे तो मोदी सरकार बहुमत जुटा लेगी। भाजपा नेता बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दावा करने लगे कि अब ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के बाद अखिलेश यादव के सांसद बागी होने वाले हैं। लेकिन भाजपा का दांव अखिलेश यादव के सामने धाराशाही हो गया। सपा के अंदर अब तक भाजपा की दाल नहीं गल पाई, ना ही अखिलेश यादव के सांसदों ने गद्दारी की और ना ही स्टालिन की तरफ से भाजपा को समर्थन दिया गया, जिसकी वजह से बेचारे अमित शाह को अभी बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए करीब 43 सांसदों को लाने के लिए माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों के आने के बाद भी मोदी सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा 319 का पहुंचता है, मगर 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा होता है। यानी शाह का ऑपरेशन लोटस ममता और उद्धव की पार्टी में सफल तो हुआ, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी में सेंध लगाना भाजपा की बस की बात नहीं है। तो एक तरफ इधर हाथ पैर पटकने के बाद भी मोदी सरकार अपना बहुमत नहीं हासिल कर पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का अमित शाह पत्ता काटने वाले हैं। सवाल उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के सांसदों को तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है? क्या महाराष्ट्र में शिंदे और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की तरह विपक्ष के सांसदों को तोड़ने में योगी आदित्यनाथ कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा इसलिए किया जा रहा है। कई मौकों पर देखा गया है दोस्तों कि योगी को मोदी ने इग्नोर किया। योगी ने भी हाथ जोड़कर मोदी को अभिवादन नहीं किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार अगर बैसाखियों के सहारे आई तो इसकी सबसे बड़ी वजह यूपी से भाजपा की हार है। यूपी में 2019 के चुनाव में भाजपा को 62 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 के चुनाव में 33 सीटों पर सिमट गई। खबरें तो आ रही थी कि इस हार के बाद से योगी से भाजपा आलाकमान के बीच, यानी योगी और भाजपा आलाकमान के बीच तल्खी है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पर्दे के पीछे से योगी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है? सवाल क्यों इस पर आते हैं दोस्तों। खबर है कि एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद उनके समर्थक, कार्यकर्ता और जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, यानी अमित शाह को जनता नकार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की नजर अब मोदी की कुर्सी पर गड़ गई है। इधर सर्वे में 58% लोगों ने योगी को पसंद किया और शाह को सिर्फ 22% वोट मिले। उधर प्रधानमंत्री की कुर्सी शाह की झोली में डालने के लिए तगड़ा गेम सेट किया जा रहा है। अमित शाह किसी भी कीमत पर पीएम की कुर्सी दूसरे के हाथों में देना नहीं चाहते हैं। ये बात दोस्तों हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि बाकायदा खबर मौजूद है। अब अमित शाह प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए कितना तगड़ा गेम सेट कर रहे हैं, खेल समझिए। दरअसल खबरें हैं कि राजनाथ सिंह के हाथों से रक्षा मंत्रालय लिया जा सकता है, यानी कि राजनाथ सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। मोदी सरकार उनको कैबिनेट से हटाना चाहती है। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह को 2027 में राष्ट्रपति पद का संभावित उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इन सब बातों के साथ ही राजनाथ सिंह हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठते हैं, जो उन्हें मोदी के बाद दूसरे नंबर की पोजीशन पर दिखाता है। राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में सबसे सीनियर नेता भी, जिनके सामने अमित शाह को मोदी का अगला उत्तराधिकारी प्रोजेक्ट करना मुश्किल लग रहा है। इसलिए उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर अमित शाह के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश हो सकती है। इसके जरिए एक तीर से दो निशाना लगाने की तैयारी है। एक, राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से सवर्ण समाज के मतदाताओं को भी खुश करने का दांव। दूसरा, योगी को मनाने का खेल। दोस्तों, खबर देखिए, लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री अमित शाह हो सकते हैं,
लेकिन लोकप्रियता के कारण इस पद के लिए योगी आदित्यनाथ को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी सामाजिक समीकरणों पर भी ध्यान रखती है, यानी शीर्ष पदों पर दो ठाकुर नेता नहीं रखना चाहती है। अमित शाह ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो पार्टी के सामाजिक समीकरण में फिट बैठते हैं। वहीं अगर राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाता है तो प्रधानमंत्री के दावेदारी से योगी आदित्यनाथ का नाम अपने आप हट सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता है जिनकी बात योगी आदित्यनाथ मानते हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी भी दी जा सकती है कि वो योगी आदित्यनाथ को समझाएं कि अभी उन्हें इंतजार करना होगा। यानी अगर इस खबर की बात करें तो राजनाथ सिंह के जरिए योगी को मनाने, यूजीसी बिल और शंकराचार्य के मुद्दे से नाराज हुआ सवर्ण समाज को खुश करने का दांव चलने की स्क्रिप्ट दिल्ली दरबार में तैयार हो रही है। इसके साथ ही अमित शाह अपनी पहुंच प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए बना रहे हैं। देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से मोदी की जिम्मेदारियों को अमित शाह ही निभा रहे हैं। सरकार के अंदर उनकी भूमिका ज्यादा बढ़ गई है। संसद में जब विपक्ष मोदी से सवाल करता है तो जवाब शाह देते हैं। दोस्तों, मोदी ने जब कह दिया था कि अभी अमित शाह को राजनीति में बहुत आगे जाना है, तभी से अटकलें लगाई जाने लगी थी कि मोदी अपने बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और अब जिस तरह से खबरें सामने आ रही, इससे सवाल उठ रहा है कि क्या राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर अमित शाह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए रास्ता बना रहे हैं? क्या ये सारा खेल अमित शाह खेल रहे हैं? और क्या योगी की राजनीति को सिर्फ यूपी तक समेटकर आने वाले दिनों में मठ वापसी करा दी जाएगी? इस सवाल के जवाब पर दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।